বিরতির পর স্বাগত। কাশ্মীরের এই পুরো ঘটনা এই মুহূর্তে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, তবে এবার কাশ্মীরের এই ঘটনা নিয়ে কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। গতকাল তিনি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিলেন, এই বিষয়টার তীব্র তিনি নিন্দা জানিয়েছেন এবং আজ একটি ভিডিও বার্তা তিনি দিয়েছেন তার সোশ্যাল মিডিয়ায়। কাশ্মীর প্রসঙ্গে কি বলছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শোনাচ্ছে একবার। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जिस तरह ये JNK में जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह शांति का वातावरण ये वहां पर कायम किया है, उसको देख के ये टेररिस्ट वाले ये बार्बरिक अटैक उन्होंने किया। उन्होंने सोचा 370 और 35A जब विलोप किया उसके बाद से बहुत टूरिस्ट जा रहे थे, तो टेररिस्ट तो समझ रहे हैं ये तो, और वहाँ का जो वातावरण इतना अच्छा हुआ, प्लस वहाँ का सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस भी ज़्यादा हो गया। और हम लोग जानते हैं कश्मीर ऐसा है, भूस्वर्ग हम लोग कहते हैं, उस जगह में सब पूरा देश भर का जो हमारा टूरिस्ट है वहाँ जाना शुरू कर दिया, तो इनको ये हजम नहीं हो रहा था। इसीलिए ये लोग सोचे थे कि इस तरह अगर कार्रवाई हम लोग करें तो वहाँ JNK में जो अभी शांति का वातावरण है और वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अभी बढ़ रहा है फिर से, और वहाँ का जो अभी लोग बहुत खुश थे, उसमें थोड़ा सा इन लोग उसको बाधा देने के लिए ये काम किया। मैं इसे स्ट्रांगली मैं कंडेम करता हूँ, जिस तरह कावर्डली और बार्बरिक अटैक इनोसेंट जो टूरिस्ट है इन लोगों को जिस तरह ये लोग गोली चलाया और उनका जो निधन हुआ, मैं इनका कड़ी भाषा से मैं निंदा करता हूँ। मेरे तरफ से और मेरे पूरा त्रिपुरावासी के तरफ से समवेदना रहेगा। और मैं समझता हूँ माननीय प्राइम मिनिस्टर जी है, हमारा होम मिनिस्टर साहब है, ये लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है, ये आप देखिए कुछ ही दिन के अंदर इसके जो टेररिस्ट का क्या कैसे उनको क्या करेंगे वो देखिएगा। আপনারা শুনলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য। তিনি বললেন যে এই বিষয়টা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন এবং অবশ্যই প্রত্যেককে বা যারা দোষী রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, কারণ ইতিমধ্যেই অমিত শাহ রয়েছেন কাশ্মীরে এবং তিনি প্রত্যেকটা জায়গা ঘুরে দেখছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি সৌদি আরবের দুদিনের সফর তার ছিল, কিন্তু তিনি আজই দেশে ফিরে আসেন। এই পুরো ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশের সেনারা অবশ্যই তার বদলা নেবে, সে কথাই কিন্তু বললেন মুখ্যমন্ত্রী। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।